वाल्मीकि का सीता के साथ राम के यज्ञ में आना, लव कुश का रामायण गान। श्री रामदास बोले, इस प्रकार रामचंद्र ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए। अंतिम 100वें यज्ञ के लिए भी घोड़ा अभिषिक्त करके छोड़ा और शत्रुघ्न उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ गए। दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर दिशा की प्रदक्षिणा करके घोड़ा रामचंद्र जी के यज्ञ मंडप की ओर लौट पड़ा। रास्ते में कितने ही राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें ले लेकर उन राजाओं को अपने साथ लिए शत्रुघ्न अश्व समेत अयोध्या के समीप आ पहुंचे। उस समय शत्रुघ्न के साथ 10,000 चतुरांगणी सेना थी। इसके अतिरिक्त उस विमान में कितने ही ऋषि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यगण दूर दूर से रामचंद्र के उस अंतिम यज्ञ को देखने आई थी। वाल्मीकि भी लव कुश तथा सीता को अपने साथ लेकर राम के यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े। रास्ते में सीता पालकी में बैठी थी। अतः वहां राजाओं तथा और लोगों ने नहीं जान पाया कि इसमें कौन है। जनक और सुमेधा भी यज्ञ मंडप को आ रही थी। जब 2 कोस बाकी रह गया, वहीं वाल्मीकि जी सबके साथ एक पाण कुटी में ठहर गए और उसी कुटिया में वाल्मीकि ऋषि ने जानकी जी को छुपा दिया। जनक अपनी पत्नी सुमेधा तथा सेना के साथ साथ राम के यज्ञ मंडप में जाकर ठहर गए। वहां राम से भेंट हुई। वाल्मीकि ने उन दोनों कुमारों का राजसी वस्त्राभूषण उतार कर तथा जटा और अछला पहना कर कहा कि तुम लोग इधर उधर गलियों में मेरे सिखाए रामचरित्र को गाओ। यदि रामचंद्र स्वयं सुनना चाहें तो उनको भी सुना देना, लेकिन राम के सामने पूरी रामायण तभी गाना जब मैं कहूं। राम के जन्म से लेकर सीता त्याग पर्यंत की कथा बिल्कुल अभ्यस्त रखो। यदि राम तुम्हें कुछ देना चाहें तो लेने से इनकार कर देना। इस प्रकार वाल्मीकि जी की आज्ञानुसार वे दोनों बच्चे रामचरित्र गाते हुए घूमने लगे। जहां जहां और जिस जिस प्रकार गुरुजी ने जाकर गाने को कहा था, वहां वहां जाकर उन्होंने गाया। रामचंद्र जी के पास भी ये खबर पहुंची और उन्होंने लोगों से उनके गायन की प्रशंसा सुनी। छोटे छोटे बच्चों के मुख से इस प्रकार रामचरित्र के गान की बात सुनकर उनके हृदय में बड़ा कौतूहल हुआ। बाद में जब रामचंद्र ने अपने यज्ञ संबंधी कार्यों से अवकाश पाया, तब अनेक मुनियों, राजाओं, ब्राह्मणों, वैदिकों, पौराणिकों, वेदकर्णों, ज्योतिषियों तथा अनेक प्रकार की क्रियाओं में निपुण लोगों को उसी यज्ञशाला में बुलाया। वहां पहुंचने पर राम ने सबकी पूजा की और उन दोनों कुमारों को बुलवाया। उन राजाओं और ब्राह्मण आदिकों ने बच्चों को बड़े प्रेम से देखा। वहां लोगों ने एक बार राम को और देखा, फिर बच्चों की तरफ निहारा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनकी आंखें निर्निमेष हो गईं और वे आपस में कहने लगी, एक बिंब से निकले दूसरे प्रतिबिंब की भांति ये दोनों बालक बिल्कुल रामचंद्र के समान हैं। यदि इनके मस्तक पर जटा न रहे और भलकर वस्त्र उतार दिए जाएं, तो इनमें और राम में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। जब सब लोग विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार बातें कर रहे थे, तभी लव के बाणों से बगीचे वाली मार की पीड़ा का स्मरण करता हुआ राम का एक दूत घबरा कर बोला, हे राम, महाबाहो, देखिए यही लव है जिसने अपने बाणों से उठाकर मुझे आपके पास फेंक दिया था और सुगंधित कनक कमल के फूलों को हठात तोड़कर ले जाया करता था। आपकी सीता त्याग विषयक बात को लेकर इसने बड़े घमंड के साथ आपकी निंदा की थी। ज्ञात होता है कि आपके दंड से डरकर इसने रथ तथा वस्त्राभरण त्याग दिए हैं और वल्कल वसन आदि पहनकर तथा दीन रूप धारण करके यहाँ आया है। किंतु मेरा ये परामर्श है कि इस अभिमानी को अवश्य दंड दीजिए। इस प्रकार दूत की बातें सुनकर भी रामचंद्र अपनी अमृत भरी आंखों से उन बच्चों को प्रेम पूर्वक देख रहे थे।
लड़कों ने सभा में पहुंचकर वहां बैठे हुए लोगों को प्रणाम करके राम को, लक्ष्मण आदि अपने चाचाओं को तथा वशिष्ठ आदि गुरुजनों को प्रणाम किया और वीणा बजाते हुए रामचरित्र गाने लगे। उस समय सभा में जैसे गांधर्व गायन का रस बरसने लगा। राम उनका मधुर गायन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। गायन में राम के उस चरित्र का वर्णन था जो जन्म से लेकर विलास कांड पर्यंत सीता के साथ उन्होंने किया था। गाते गाते दोपहर का समय हो गया। तब रामचंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक उन बच्चों से कहा, अच्छा, आज समय अधिक बीत चुका, इसलिए रहने दो। कल मेरे पास फिर आना और मुझे सारी रामायण सुनाना। राम की बात को उन्होंने अंगीकार कर लिया। इसके अनंतर राम ने लव से कहा, यद्यपि तुम हमारे अपराधी हो, फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हें कोई दंड देने की इच्छा ही नहीं होती। तुम्हारे गायनों में अपनी चरित्रावली सुनकर मेरा हृदय शांत हो गया है और तुमने जो अपराध किया था उसे क्षमा करता हूं। अब तुम मुझसे डरो नहीं, निर्भय होकर जहां चाहो घूमो। इस प्रकार राम की बातें सुनकर लव ने उत्तर दिया, राजन, उस समय मैंने जो अपराध किया था उसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि मैं किसी प्रकार आपसे मिलूं। आपने भी मेरे अपराध का स्मरण करके भी मुझे बुलाया, सो बड़ी कृपा की। आज आपके दर्शन करते ही मेरा पुरुषार्थ बढ़ गया और आपके सामने रामचरित्र गाने से मेरी कीर्ति भी बढ़ी। इतना कहकर लव चुप हो गए और अपने भ्राता के साथ आश्रम को जाने की तैयारी करने लगे। उधर राम ने बच्चों के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भरत से दिलवाई, किंतु उन्होंने वह धन नहीं लिया। उन्होंने कहा, राजन, अरण्य में फल मूल पर जीवन बिताने वाले हम वनवासी लोग आपकी इस स्वर्ण राशि को लेकर क्या करेंगे? बस आपकी कृपा दृष्टि से हमारी रक्षा होती रहे। इस प्रकार उस दान द्रव्य का परित्याग करके वे दोनों वाल्मीकि जी के पास चले गए। बच्चों के मुंह से अपना चरित्र सुनकर रामचंद्र जी बड़े विस्मित हुए।